मेरी समझ को खोलो, मेरी बुद्धि को खोलो। आज जो वचन हम सुने उस वचन के अनुसार 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाले बने। हमारे हृदय रूपी पटुका में एक एक वचन लिख दीजिए। ये वचन कोई चुरा ना सके। इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। आप हमारे अंदर रहकर वचन के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें चलाइए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। कहती है भजन संहिता 43 का 3, बोलो अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेजे ताकि वह मेरी अगुवाई करे और वह मुझे आपकी पवित्र पर्वत पर और आपके निवास स्थान पर पहुंचाए। आमीन। वह मुझे आपकी, बोला आपकी प्रकाश और आपकी सच्चाई मुझे मिल जाए और वह मुझे आपकी पवित्र निवास स्थान में। ये वचन ना मैंने याद कर लिया था पूरा पूरा, क्योंकि मेरे पास्टर ने दिया था और दिन भर मैंने ये वचन बोलती थी। और ये क्या है, बोले एक आत्मिक प्रार्थना है। ये क्या है? इसमें लिखा है भजन संहिता 43 का 3, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेजे, वह मेरी अगुवाई करे और वह मुझे आपकी पवित्र पर्वत और आपके पवित्र निवास स्थान में पहुंचाए। आमीन। यहाँ पे तेरे लिखा है, हम आपके बोल रहे। आपके बोलना मतलब क्या है, बोले एक सम्मान देना होता है। आप मतलब हम बड़े बड़े लोगों को क्या बोलते, बोलो आप बोल, आप करके बात करते। कोई बड़े इंसान को अगर तू करके बात करेंगे तो वो तो बड़ा बुरा मान जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर हम जीवित परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, हम उसको तू तरफ से बोलते हैं, क्योंकि गाना ही ऐसे निकला है वचन में कही कि क्योंकि हर भाषा के मतलब लोग ने लिखा है ना, तो ऐसा हो गया है। जो जिसका लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज उसमें डाल दिया है। तो अगर आप चाहते हो तो उसको आप इज्जत करके बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेमी परमेश्वर है। वो सारे लैंग्वेज समझता है। वो अपना क्या बोलते उससे, परमेश्वर जो है दोस्त है। परमेश्वर क्या है, मित्र है। परमेश्वर हमारा क्या है, डैडी है, हमारा पिता है, वो हमारा बाप है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सृष्टि की मालिक है, वो एल शड्डाई है, यहोवा शालोम है, यहोवा राफा है, यहोवा ईरे है, यहोवा इलोहीम है ना। मतलब कितना नाम है उसकी, आप बोल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं एक एक नाम बोलती रहती हूँ और मैंने बोलती बाप आप कितना नाम है आपका। आप आपका दिल में आपकी आत्मा जैसे बोले आप उसी नाम से उसको पुकार सकते हो। क्योंकि मैं तो उनको डैडी बोलती हूँ, कभी बोलती हूँ अब्बू, मैं बोलती हूँ अब्बू मेरा, मैं ऐसे करके बात करती हूँ उनसे। वो मेरा अब्बा पिता, मेरा बाबा है आप, ऐसा करती हूँ। मैं बोलती हूँ आप मेरा सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। क्योंकि जो शैतान की बेटी होगा या शैतान के बच्चे होंगे, बोला हम शैतान का नहीं है, तो शैतान के हाथ में अपने आप को ना सौंपो। पूरे दिन शैतान आपको मूवी दिखाएगा, लड़ाई करवाएगा, झगड़ा करवाएगा। मैंने आपको सिखाया था वो डायरी को। मैंने आप अभी वो डायरी जब मेरे पास था वो तब मेरा था, है ना। जब मैंने उनको दे दिया है तो वो उनका हो गया है। तो अगर हम शैतान के, हम किसके है, बोलो परमेश्वर का है। जब शैतानी हरकत हम करते रहते हैं ना, तो शैतान सोचता है ये मेरा है। तब उस समय हमें प्रार्थना करने के लिए आने नहीं देगा, इच्छा ही नहीं होगा, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होगा, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगा, है ना, आराधना करने की इच्छा नहीं होगा। आराधना होगा वो सोते रहेंगे। कुछ लोग आराधना को सोने का स्थान समझता है। जैसे ही आराधना होता है शैतान उसको सुलाता है। क्यों सुलाता है, इसका कारण है। क्यों सुलाता है, क्योंकि शैतान सोचता है ये तो मेरा है,
मैं इसको परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आराधना करने नहीं देंगे। इसको अच्छा करो कि इसको सुला दो। जीवित वचन सुनने नहीं देंगे, इसके एक काम करो, इसको सुला दो। क्योंकि ये वो सोचता है ये मेरा बच्चा है, शैतान सोचता है, इसलिए शैतान ऐसे काम करता है। तो अपने आप को क्या करो, मौका कौन देता है? इसलिए बाइबल कहती है शैतान को क्या करो, मौका ना दो। गलती सबसे होती है मेरे प्रियो, गलती होती है तो रिश्ता क्या करो, परमेश्वर से सुधर लो। क्या करो, हम मना लेते परमेश्वर को, बहुत प्यार से प्रभु को मनाते हैं। हम मनाते परमेश्वर को। मैं बोला पिता मेरे से गलती हुआ, ये बातें हो गई, ऐसा सोच आ गया, मेरे बाबा, मेरे बाप, अब्बा, मेरे अब्बू, पिता, मेरी डैडी, मेरे से ऐसे हो गया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे प्रभु, मेरा यीशु, मेरा मुक्तिदाता, मेरा त्राण करता, मेरी सृष्टि करता, मुझे बचाया आपने। अगर आप ना बचाते तो मैं नहीं बचती प्रभु, आपने मुझे बचाया। मैं ऐसे करके प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आप मुझे बचा लिया है, आपने मुझे छुड़ा लिया है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ही की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, नहीं तो मैं नहीं आ पाती, मैं नहीं यहाँ आ पाती, मैं नहीं आपकी सेवा कर पाती, मैं कुछ नहीं जानती। कि वो अभिषेक जो मैंने जो तुझको दिया है, वो अभिषेक के कारण कोई तुझे सिखाने वाला सिखाए, वो अभिषेक के कारण तुझे सब कुछ सीख जाएगा, तू सीख जाएगा। मैंने लॉकडाउन में एक दिन मेरे माइंड में आया, मैं बोला जितना वचन मैं पढ़ती हूँ शुरू से, मैं बोला इतना कुछ कैसे सीख जाते हैं। मैं मेरे मन में आता है, मैं प्रभु से कहा भी कितने बार, बहुत बार जब मैं चर्च में जाती, और मैंने बोला जितना मुझे सिखाया जा रहा है उससे मुझे लग रहा है ना कुछ ज़्यादा मैं सीख रही हूँ, कुछ ज़्यादा। उस समय मेरे पास इतना मोबाइल, यूट्यूब ये सब नहीं था जो मैं यूट्यूब के जरिए सीख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बाइबल पढ़ती और आत्मा मेरी अगुवाई करता, मैं सीख जाती कैसे बांधना होता है, कैसे खोलना होता है, किस तरीके से दुष्ट आत्मा को कैसे बांधा जाता। मैं कुछ नहीं सुनती थी, लेकिन आत्मा मुझे सिखाया जा रहा था। हालेलुया। क्योंकि बांधने और खोलने की प्रार्थना कैसे होती है, अपने आप परमेश्वर की अनुग्रह इतना मिला जो मैं सीखते जा रहा। फिर मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा ही सीख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब लोगों से मैं बात कर रही थी ना, करती हूँ, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते नहीं थे। तो मैंने बोला मैं इतना ज़्यादा कैसे जान पा रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा कैसे सीख पा रही हूँ। तो ऐसा करते ना मैं खुश भी होती हूँ जो मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे सिखा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझे सिखा रहे हैं। क्योंकि तो अभिषेक हुआ था, तो मुझे पूरा 100% पता था जो मेरे अभिषेक परमेश्वर ने किया था, पवित्र आत्मा की उसमें बैप्टिज्म मैंने हुआ। फिर मैंने एक दिन ना लॉकडाउन के टाइम में मैंने बाइबल उस समय 2-3 बार पढ़ लिया, मतलब ऐसे पढ़ लिया, मतलब वचन जो है अभी जिस तरीके से वो पढ़ रही है, तो ऐसा मैंने पढ़ लिया। तो कुछ वचन मेरे दिल में काम करता रहता। तो फिर उसके बाद ना एक दिन फिर से लॉकडाउन के टाइम में मैंने फिर वचन को रिपीट करता जा रहा हूँ ना, बाइबल ख़त्म होता है फिर रिपीट करता हूँ, बाइबल ख़त्म होता है मैं फिर रिपीट करता हूँ, ऐसे करते करते। तो मैंने एक दिन लॉकडाउन के टाइम में वचन में पढ़ रही थी, तो मैंने देखा शायद 3 यूहन्ना या 2 यूहन्ना में ऐसा है। तो मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या लिखा है। 1 यूहन्ना में है, देखो मैंने इसमें ना डेट भी दिया, डेट भी लिख के रखा जो मैं कौन से दिन परमेश्वर ने मेरे से बातें किया। ये था 2020 है ना, तारीख था 17 और 6/17 और 2020 दिखाई दे रहा है। उस समय क्या था, फुल लॉकडाउन। देखो मैंने डेट भी लिख के रखा था, और यहाँ पे लिखा था परंतु तुम्हारी वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वह तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है सब बातें तुम्हें सिखाएगा, और वह सच्चा है, वो झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, बने रहते हो, आमीन। और मैंने जैसे ही वचन पढ़ा मैं तो नाचने लग गया। मैं बोला पिता इतना बड़ा अनुग्रह मुझे मिला, इतना बड़ा दया मुझ में मिल गया।
देखो 2020 में मेरी आंखें खुली इस वचन को पढ़ने के लिए। ये मेरा क्वेश्चन था। मैं हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना, इतना तो मुझे नहीं पता था, इतना मैं तो नया नया मैं भी थी, मुझे इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन जल्दी जल्दी मैं सीख रही हूँ, जल्दी जल्दी। हालेलुया। तो मैंने बोला, जब मैंने 2000 मैंने क्वेश्चन था, मैं बोला सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है मैं सीख रही, इतना ज्ञान खुल रहा है, इतना बुद्धि खुल रहा है, इतना आंखें खुल रहा है, इतना समझ खुल रहा है, ये कैसे हो रहा है। और मेरे पास्टर ने, मेरे माँ जो वचन वो देती थी, मैं उसको लेकर घर में आकर उसको रिवाइज करना, उसको पढ़ना, उसको याद करना। और याद क्या करे, जैसे जो विद्यासागर था ना, एक बार खोल के पढ़ते थे तो उसको याद हो जाता था। जब वहां पे बैठकर वो जो बोलते थे ना, ऐसा लगता था मैं अंदर खा रही, ढकार एक एक चीज मैं खाती जाती हूँ। मेरा ना मैं इधर होती हूँ ना मैं उधर होती हूँ, ना मेरा पल के झपकता है, मैं ऐसे सुनती रहती थी, ऐसा लग रहा है जो मैं खा रही थी सब चीजें पूरे। ये मेरा वो नहीं है, पवित्र आत्मा की अनुग्रह से ये हुआ। आमीन। और मैं खाती गई। और जैसे ही मतलब बुआ माँ जो बोलते थे ना, मैं घर में आकर बिल्कुल एज इट इज एकदम कॉपी हो जाता था, एकदम बिल्कुल कॉपी। तो कैसे बोलो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर तुम ध्यान से सुनोगे, तुम क्या कर पाओगे, पवित्र आत्मा आपका हेल्प करेगा। हालेलुया। क्योंकि अपने आप को क्या करो, रोमियो 12 बोलो, अपने आप को देखो, रोमियो 12 खोलो, रोमियो 12 1 से पढ़ रहे। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को शरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर की भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के लिए जोरदार ताली बजाए, प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं अपने शरीरों को क्या करो, बोलो पवित्र करके परमेश्वर की भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा क्या है, बोलो आत्मिक सेवा है। और जब मैं जाती थी, मैं इतना वचन नहीं जानती थी, लेकिन मैंने बोला ना, पूरा पवित्र आत्मा उस अभिषेक ने मेरी मदद की। और मैं अपने आप को पवित्र परमेश्वर की लहू से पाक साफ करके, मैंने जब उनके सामने जब मैंने बैठती थी, और मैंने पूरा ऐसा लगता था मैं पूरा खा जाती थी, एक वचन मैं वचन खाती थी, वचन को चबाती थी। फिर वो वचन कैसे चबाती थी, जैसे गाय या भेड़, देखा भेड़ा को देखा कभी, जैसे खाना खाने के बाद उसको क्या करते, बैठ के वो ना चबाते रहते, जो खाना खाया बाद में क्या करते, वो चबाते हैं ताकि वो अच्छे से चबाए। अच्छे से चबाना का मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसका हजम अच्छे से हो। पहले वो खा लेते जो गबड़, फिर उसके बाद क्या करते, बैठकर चबाते रहते, बैठकर। हालेलुया। ठीक परमेश्वर का, इसलिए मैंने आज आपको डायरी दिया, उसको लिखो। लिखने के बाद क्या करो, उसको याद करके उसको अच्छे से चबाओ। मेरे डायरी भर गया था, जितनी मैं लिखती थी, एक डायरी, इनसे पूछो मेरा कितना डायरी था, भर जाते थे। हालेलुया। तो मैंने उसको लिख कर फिर लेकर उसको घर में आकर उसको याद करके उसको चबाते थे, खाते थे, और अच्छी तरह उसको डाइजेशन अच्छे से हो। आमीन। अच्छे से डाइजेशन इसलिए खाते थे और अच्छी तरह। और वो मेरी महिमा नहीं है, पवित्र आत्मा मेरी पूरी हेल्प किया, परमेश्वर का वो अभिषेक मेरा पूरा हेल्प किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, अपने शरीरों को क्या करो, पवित्र करके, क्या हो रहा है, पवित्र कर क्या करो, भापता हुआ बलिदान कर चढ़ाओ, यही तुम्हारा क्या है, आत्मिक सेवा है। हम बोलते ना क्या सेवा करे, यही सेवा करे। पहले अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु के हाथ में चढ़ाओ, और जो परमेश्वर बोले वह सुनते लग जाओ और करने लग जाओ। सुनो और करो, सुनो और करो, सुनना और करना। एक पास्टर ने कहा, कह रहे मैं केवल परमेश्वर को सुनता हूं और करता हूं। मेरा कह रहे आपकी कलीसिया इतना बढ़ कैसे गया, कह रहे मैं सिर्फ परमेश्वर को सुनता हूं और मैं करता हूं। तो जब अपनी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर की बलिदान करके चढ़ा पाओगे तो तुम उसकी सुनने भी पाओगे। तो शैतान का कोई अधिकार मुझ पर और मेरे कलीसिया मेरे लोगों पे होगा ही नहीं। आमीन। क्यों नहीं होगा,
किसी के ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अपनी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है 2 में, और इसी संसार की सदृश ना बनो, तुम्हारी मन को नया हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति भावताओं को, सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। हम बोलते हैं ना, ये परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या करूं, मेरा सेवा कौन सा है, मैं क्या करूं, मैं कौन सी सेवा करूं, मैं गिटार बजाऊं, या मैं चर्च में झाड़ू पोछा करूं, या मैं गाना गाऊं, या मैं बोलते हैं ना कुछ करूं, क्या करूं? कहते तभी तुम उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम कर पाओगे जब अपनी देह प्राण आत्माओं को पवित्र कर कर परमेश्वर के हाथ में आप चढ़ा दोगे, तो तुम उसकी सिद्ध इच्छा क्या है तुम मालूम कर सकते हो। आमीन। कोई पास्टर ऐसे नहीं बन जाते। हालेलुया। कोई पास्टर तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को क्या करो बोलो, अनुभव से मालूम कर सकते हैं। किससे? अनुभव से। मतलब जब प्रभु की आवाज आप सुनते लग जाओगे, इच्छा को, अपनी सिद्ध इच्छा को क्या करो बोलो, अनुभव से। अनुभव से। अनुभव कैसे आएगा? जब अनुभव को मैंने आपको सिखाती हूँ। कोई इंसान जब खाना पकाता है ना, उसको बोलना नहीं पड़ेगा जो कैसे बनाना होगा। उसको चीजें आप दे दोगे, क्योंकि उसका आदत है खाना पकाना, वो पका लेगा। कुछ भी उसको दे दोगे वो पका लेगा, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका है जो मैं इस तरीके से खाना बनाते हैं। ठीक अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह में आप चलते रहोगे या सिद्ध इच्छा से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपनी देह प्राण आत्मा को उनके हाथ में चलाओगे, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के समय पे व्यतीत कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रभु के साथ समर्पण कर पाओगे, वचन पढ़ पाओगे, है ना, प्रार्थना कर पाओगे, तो क्या होगा? उसकी सिद्ध इच्छा को आपको जान जाओगे। क्या है मेरा सेवा, क्या है करे, अनुभव से आप मालूम कर पाओगे। आपको तब सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बोलना नहीं है तुम पास्टर बनो, ये तुम प्रचारक बनो, ये तुम गिटारिस्ट बनो, ये तुम आराधक बनो, ये तुम चर्च का सफाई वाला बनो। बोलना नहीं पड़ेगा आपको। आत्मा में अगुवाई होगा, नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे ये चीज करना चाहिए, मुझे ये चीज करना चाहिए। आमीन। आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आपको बोल देगा मुझे करना चाहिए। तो अपने शरीर को क्या करो बोलो, बलिदान, भागता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के हाथ में चढ़ाए। कैसा? अपने आप को, शरीर को पवित्र करके परमेश्वर की भागता हुआ बलिदान। मतलब परमेश्वर को कैसा बलिदान से परमेश्वर, बलिदान कई बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन परमेश्वर कौन सी बलिदान से प्रसन्न होता है, आपको वो बलिदान चढ़ाना है। आप चुगली करके, चापलूसी करके बलिदान करोगे, लोगों को दिखाने के लिए बलिदान दे रहे हो। हम दशमांश दे रहे, लोगों को दिखा रहे, हम ऑफरिंग दे रहे, लोगों को दिखा रहे, हम सेवा कर रहे, लोगों को दिखा रहे। परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। बेकार है। परमेश्वर कौन से बलिदान से प्रसन्न होता है? बोलो, दया से। जिसके अंदर दया होता है। इधर माइक वगैरह सब बज रहे हैं, मैं आज जल्दी खत्म कर रही हूँ। परमेश्वर कौन सी दया पसंद होता है? बोलो, दया से। बोले मैं दया की बलिदान से ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। अगर किसी को देखती हूँ परेशान होता है, मैं उसके ऊपर, कलीसिया में लोग परेशान है या कोई मैं देखते हुए भी नहीं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता चाहे तुम कितने भी डाल दो। बाइबल क्या कहते हैं? मैं दया से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। आज के नया नियम में परमेश्वर दया में प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने जैसा दया हम पर किया है, हम भी एक दूसरे पे प्रार्थना करें, एक दूसरे को लिए उठाए, एक दूसरे के लिए प्रेम करें, एक दूसरे को लिए पर दया करें। आमीन। नया नियम में परमेश्वर ने जैसे हमारे ऊपर दया की, जैसे मेरे ऊपर दया हुआ, मेरे परिवार के ऊपर दया हुआ, हमें भी सुनो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्रिय बच्चे, सुनो, हमें भी क्या करना है? इस तरीके से दया लोगों के ऊपर दिखाना है। और क्या करना, इसके मतलब ये नहीं है जो कोई चोरी कर रहा है हम भी उसके साथ चोरी करने लग जाए, कोई झूठ बोले तो हम भी उसके साथ दोस्ती करने लग जाए। नहीं, उस व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम उसके साथ साझी नहीं हो सकते। आमीन। बहुत कुछ सीखना है इसमें, इसलिए उस अभिषेक के कारण पवित्र आत्मा आप सबको सिखाएंगे। आमीन।
हालेलुया। मैं आज इस वचन को खत्म करूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गाना वगैरह हो रहा है। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु बाद में भी जो सुनेंगे, बार बार प्रभु हम सुनते रहेंगे, तो इस वचन से जैसे आपने बातें की हमारी लाइफ को चेंज करे, हमारे जीवन से पिता और भी पिता परमेश्वर अपनी आपकी भली भांति इच्छा को हम जान पाए, हमारी लाइफ चेंज हो पिता यीशु के नाम से। बाद में भी जो सुनेंगे वो आशीष पाए यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से मेरे पिता आपकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने पाए। आपने सुना है, धन्यवाद परमेश्वर। एक एक प्रार्थना परमेश्वर आपने सुन करके इसके लिए धन्यवाद। हम सब प्रियजन आत्मिक मनुष्य बने, अनंत जीवन की कलीसिया होता है कि हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें। हमें शारीरिक कलीसिया नहीं पिता, आत्मिक कलीसिया और आत्मिक अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाला कलीसिया बने यीशु के नाम से। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उधर करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन।